Hello students, I am going to start with you computer system, the first chapter in your IP book. So let's move students. First I want to discuss the syllabus of IP in the session 2020 to 21 because the syllabus has been revised students. So first chapter जो आपका है that will be of 5 marks जो मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाली हूँ. Second chapter is introduction to Python that carries 25 marks. ये सबसे ज़्यादा मार्क्स 25 मार्क्स इसी पाइथन को ही है स्टूडेंट्स, तो वो आपको बहुत ध्यान से बहुत थॉरली आपको प्रिपेयर हो जाना चाहिए. सेकेंडली आपका जो पाइथन है वो आगे तक चलेगा अप टू क्लास 12th, तो आपका एक फाउंडेशन यहाँ पर इस क्लास में बनने वाला है पाइथन का. थर्ड चैप्टर इज डेटा हैंडलिंग यूजिंग numpy that carries 15 marks. Then fourth topic is database concepts and MySQL that is of 20 marks. ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ज़्यादा टफ भी नहीं है एंड इट्स वेरी वेरी स्कोरिंग. लास्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स दैट इज ऑफ 5 marks. सो कंप्राइजिंग 70 marks. 70 marks का टोटल आपका थ्योरी पेपर होगा एंड योर टीचर मस्ट हैव टोल्ड यू कि 30 marks का आपका प्रैक्टिकल होने वाला है. नाउ हम स्टार्ट करते हैं विद द व्हाट इज अ कंप्यूटर. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन स्टोर, फाइंड एंड अरेंज इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंट्रोल अदर मशीन्स. ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है एंड आप मालूम है आप सबके घर पर ये कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, चाहे लैपटॉप है चाहे डेस्कटॉप है. तो इसके फंक्शंस क्या है, ये मशीन करती क्या है, आप इसके अंदर स्टोरेज कर सकते हैं अपने डेटा का और उसको प्रॉपर्ली अरेंज कर सकते हैं. इट कैन कैलकुलेट योर अमाउंट, योर डेटा. और बाकी मशीन्स जैसे उसके साथ में आपने प्रिंटर फॉर एग्जाम्पल अटैच किया है, इट कैन कंट्रोल दैट मशीन ऑल्सो. अब सबसे पहले अगर मैं डेटा आपको देती हूँ 50, 100, 55, 99, 30, इट इज मीनिंगलेस, यूजलेस. आप कहेंगे मैम ये क्या डेटा बता रही है हमें, क्या है ये 50 या 100. तो उसकी प्रोसेसिंग करता है ये कंप्यूटर. कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सीपीयू होता है दैट प्रोसेसेस द डेटा एंड फाइनली इट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन जो कि एक प्रोसेस्ड फॉर्म के रूप में हमारे सामने आती है. सी दिस इज द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ द डेटा. देखिए यहाँ पर एज, मार्क्स 50, 100, 55, 99. नाउ यू आर गेटिंग कि हाँ मैम ने यहाँ पर एज और मार्क्स दिए थे डिफरेंट स्टूडेंट्स के विद द रोल नंबर्स ऑल्सो. बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. बेसिकली कंप्यूटर में क्या क्या चीज ऑर्गेनाइज्ड है एक सिस्टम के अंदर. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो भी हम इस लेसन में भी पढ़ेंगे आगे वीडियो में. सीपीयू, इट्स मेमोरी, रैम रोम जो भी है वो हम पढ़ेंगे. हार्ड डिस्क, बैटरी, पावर. Transition from calculator to a computer and further to smart devices. Troubleshooting with parts of computer. कंप्यूटर के साथ हमें कभी कभी प्रॉब्लम भी आती है, जैसे कि अभी वो स्टार्ट नहीं हो रहा, स्लो हो रहा है, हैंग हो रहा है, एप्लीकेशन ओपन होने में बहुत टाइम लग रहा है. एंड बेसिक ऑपरेशंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड लास्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी, ASCII एंड यूनिकोड. लेट्स मूव स्टूडेंट्स. व्हाट इज अ कंप्यूटर सिस्टम? It is a combination of software and hardware is called computer system. ये क्या है, एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है. एंड आप कहेंगे कि मैम व्हाट इज हार्डवेयर एंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर, दैट इज सॉफ्ट एंड व्हाट इज हार्ड. नहीं, हार्डवेयर इज अ फिजिकल कंपोनेंट दैट वी कैन टच, फील एंड सी. जैसे आपका मॉनिटर होता है या कीबोर्ड है या माउस है, दीज कंपोनेंट्स वी कैन बी टच्ड और फेल्ट बाय अस, वी कैन सी देम. बट सॉफ्टवेयर क्या है, इट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. जैसे आपने कोई प्रोग्राम लिखा, जैसे आप मैथमेटिक्स के अंदर कोई मैथ्स का सम सॉल्व करते हैं, उसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बन जाता है. वैसा ही सिमिलरली यहाँ पर सॉफ्टवेयर होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसको हम टच नहीं कर सकते. आप सोचेंगे मैम हमने टाइप कर तो दिया स्क्रीन के ऊपर, वी कैन टच इट. नो, यू आर नॉट टचिंग द सॉफ्टवेयर, नॉट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, बट यू आर टचिंग द मॉनिटर, द कंप्यूटर. ओके, अब देखिए नेक्स्ट आता है कंप्यूटर सिस्टम में जो मैंने आपको बताया, इनपुट के अंदर डेटा होता है, हम डालते हैं, फीड करते हैं. उसके बाद सीपीयू जहां प्रोसेसिंग होती है. उसके बाद फाइनली द आउटपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर, और आउटपुट डिवाइसेस भी हम पढ़ेंगे. दिस पार्ट इज सीपीयू. इसके 3 पार्ट्स हैं बेसिकली. कंट्रोल यूनिट, सीयू हम शॉर्ट में कहते हैं, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड द MU मेमोरी यूनिट. इसके अंदर मेन सारी प्रोसेसिंग होती है, सब ऑपरेशंस यहाँ पर इस यूनिट के अंदर ही होते हैं. सो कंप्यूटर को हम एक तरह से ब्रेन भी कह सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम का. तो फर्स्ट आता है हमारा टॉपिक इनपुट डिवाइसेस. व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस?
Input devices are those devices, those parts or those components which can be used to feed data into the computer system. अब देखिए जैसे आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड से यू टाइप प्रेसिंग अल्फाबेट्स और न्यूमेरिकल कीज, और यहाँ पर स्पेशल कीज भी हैं. एंड देन टच टैबलेट, माउस इज देयर. माउस का आप क्या करते हैं, यू क्लिक इट, सिंगल क्लिक और डबल क्लिक, उससे आपका कुछ भी ओपन होता है, कुछ भी परफॉर्मेंस होती है, कुछ भी ऑपरेशन होता है. माइक इज देयर, जॉयस्टिक, द चिल्ड्रन यूज इट फॉर प्लेइंग द गेम्स, और कैमरा है. ये सारे हैं आपके इनपुट डिवाइसेस. नेक्स्ट आता है सीपीयू. इनपुट के बाद सीपीयू में हमारा सारा डेटा जाता है. व्हाट इज सीपीयू? इट्स फुल फॉर्म इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. इसके अंदर बहुत सारी वायर्स होती हैं जिसे हम बसेस कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोसेसर एंड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, बिकॉज इसी के अंदर सारी मेमोरी, सारी कैलकुलेशन, लॉजिकल जितने भी ऑपरेशंस हैं सब यहाँ पर होते हैं इसी के अंदर. It receives instructions from programs stored in the memory. It performs arithmetic and logical operations and stores the result back to the memory. इसी में ही सारे इंस्ट्रक्शंस और सब कुछ स्टोर होता है और वापस उसकी मेमोरी के अंदर ही जाकर फिर से सेव हो जाता है. अभी आपको मैंने बोला था बसेस, तो ये है कम्युनिकेशन बसेस. सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में कुछ कुछ बसेस होती हैं. बसेस आर द वायर्स, ये कनेक्शन होते हैं. Mainly three buses are there. Control bus you can see, address bus and data bus. Database का operation क्या है? Its function is to carry the data. और data किस फॉर्म में होता है? In the form of binary digits. मतलब 0 and 1 की फॉर्म में होता है data. Address bus ये भी कनेक्ट करती है मेमोरी से. आपके जो भी आपका इनपुट हुआ है उसका एड्रेस देखती है, मुझे कहाँ पर लेकर जाना है और कहाँ सेव करना है और कहाँ इसकी प्रोसेसिंग होगी. थर्ड है कंट्रोल. ये भी कंट्रोल करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को. ये कंप्लीटली दिस इज कॉल्ड एज सिस्टम बस. अब देखिए वही सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच में ये हमारे मेमोरीज आ गई और ये हमारी बसेस हैं. डेटा बस, कंट्रोल बस एंड एड्रेस बस. अब रैम एंड रोम क्या है, हाउ दे आर डिफरेंट, ये अभी हम आगे पढ़ते हैं. कंप्यूटर मेमोरी के टाइप्स कितनी हैं, जैसे मैं अभी बता रही थी आपको, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कैशे. प्राइमरी के अंदर मेन दो आती हैं, रैम एंड रोम. अगेन इसके भी टाइप्स हैं, इसके क्लासिफिकेशन है, बट जस्ट आई एम टेलिंग यू द नेम्स. आगे उसके डिटेल में पढ़ना हमारे सिलेबस में नहीं है. रैम इज ऑफ टू टाइप्स, स्टैटिक एंड डायनामिक. रैम कितने टाइप की है? 3 टाइप्स की. पी रोम, ई प्रोम एंड ई पी रोम. एंड सेकेंडरी जो हम अलग से हम अटैच करते हैं उसके अंदर, जैसे हार्ड डिस्क हमने अटैच की अपने कंप्यूटर सिस्टम में, मैग्नेटिक टेप, सीडीज, डीवीडीज, जिप डिस्क एक्सेट्रा. एंड कैश मेमोरी. नाउ रैंडम एक्सेस मेमोरी वर्सेस रीड ओनली मेमोरी. रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होता है, इट इज पॉसिबल टू बोथ रीड डेटा फ्रॉम मेमोरी एंड राइट डेटा इनटू मेमोरी. मेमोरी से डेटा को रीड भी करेगी जो हमने इनपुट किया है और राइट भी करेगी मेमोरी के अंदर बाद में. ओनली रीडिंग ऑफ डेटा फ्रॉम मेमोरी इज पॉसिबल. रोम में क्या है, सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, यू कैन नॉट राइट. सेकेंड पॉइंट इज रैम इज वॉलेटाइल. इफ द पावर सप्लाई इज इंटरप्टेड देन द डेटा इज लॉस्ट. मीन्स ये क्या है, इट इज टेम्पररी. रोम इज नॉन वॉलेटाइल. द डेटा इज मेंटेन्ड इवन इफ द पावर सप्लाई इज लॉस्ट. Third point, it is mainly of two types, dynamic RAM and static RAM. इसे हम कहते हैं कैश मेमोरी. It is mainly for the following types, programmable. जब भी आपको मैंने पढ़ा था PROM, programmable ROM, erasable PROM and electrically erasable PROM. Last point of differentiation is it is used for temporary data storage as it is volatile. Volatile means temporary है और ये data इसका lost हो सकता है. It is used for permanent data storage as it is non-volatile. Now we come to the units of computer memory. जैसे आपके रुपीस, पैसा होते हैं, आपके यूनिट्स हैं करेंसी के, या आपका टाइम के कौन से यूनिट्स हैं, आवर्स, मिनट्स, सेकेंड, वैसे ही इसमें कुछ यूनिट्स हैं. फर्स्ट है सबसे स्मॉलेस्ट इज 1 बिट, दैट इज द बाइनरी डिजिट. ये किस फॉर्म में होता है, आइदर 0 और 1. इसके बारे में भी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी मैं. 0 1 का मतलब क्या है. Then 8 मिनट्स को मिलाकर 1 बाइट बनता है. Then 1024 बाइट्स is equal to 1 KB, 1 किलोबाइट.
अगर आप मार्केट में परचेजिंग करने जाते हैं स्टूडेंट्स, तो आप क्या देखते हैं 1 kg में कितने बाइट्स होते हैं, 1 किलो में 1000 ग्राम्स। लेकिन यहाँ पर आपके बाइट्स की बात हो रही है, कंप्यूटर सिस्टम में 1000 नहीं 1024 होते हैं। ना 1 किलो बाइट यानी कि 120 इज इक्वल टू 1024 bytes. Now 1024 kilobytes is equal to 1 byte. 1 megabits, 1 megabyte, and 1 megabyte means 1024 kilobyte. 1024 MB is equal to 1 GB. GB means gigabyte. Then 1024 GB is equal to 1 terabyte. Then 1024 terabyte is equal to 1 petabyte. एंड सो ऑन। इसके आगे भी बहुत सारे यूनिट्स हैं, लेकिन इतनी डिटेल में वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी इन दिस क्लास। इनपुट डिवाइसेस वी हैव कवर्ड, हमने सीपीयू पढ़ा, बसेस पढ़ी, और अब हम पढ़ रहे हैं और उनके यूनिट्स भी पढ़े थे। अब हम आते हैं आउटपुट डिवाइसेस पर। आउटपुट मीन्स क्या है, रिजल्ट। जो रिजल्ट हम लेते हैं कुछ भी काम करने के बाद, डेटा की प्रोसेसिंग हो गई, देन वी वांट द रिजल्ट। रिजल्ट कहाँ पर मिल सकता है, ऑन द स्क्रीन, ऑन द प्रिंटर। जो स्क्रीन पर दिखता है हमें वो होता है सॉफ्ट कॉपी, एंड जो हमें प्रिंटर के ऊपर हम पेज पर निकालते हैं प्रिंट आउट, दैट इज नोन एज हार्ड कॉपी। इसके अलावा और क्या है, हेडफोन, देन मॉनिटर, देन स्पीकर्स। अगर आप सॉन्ग सुन रहे हैं, स्पीकर इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस। वेबकैम, ठीक है, माइक्रोफोन, दीज आर ऑल आउटपुट डिवाइसेस यूज्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम। सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या है, These are magnetic and optical memories. It is known as backup memory. अक्सर हम लोग कहते हैं या टीचर कहती है कि अपने ये प्रोग्राम बनाया है, ये फाइल को आप सेव कर लीजिए, इसका एक लेकिन बैकअप जरूर रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू कीप द बैकअप। बैकअप मतलब क्या है, आप उसे किसी पेन ड्राइव में सेव कर सकते हैं, और लेटर ऑन आप किसी और, अगर आपका सिस्टम हैंग हो गया है, क्रैश कर गया है, तो आप किसी और सिस्टम में जाकर उसे अटैच करके यू कैन रन योर प्रोग्राम। इट इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, means it is not volatile, it is permanent. Computer run without secondary memory. Computer इसके बिना भी चल सकता है। Slower than primary memory, लेकिन इसकी स्पीड कम होती है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी हमने पढ़ा था रैम एंड रोम, और सेकेंडरी का हम पढ़ रहे हैं अभी। इट इज यूज फॉर स्टोरेज ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। इसका यूज किस लिए, डेटा को स्टोर कर सकते हैं इसके। अब आते हैं हम सॉफ्टवेयर की बात। हार्डवेयर पार्ट इज कवर्ड, नाउ वी कम टू द सॉफ्टवेयर पार्ट। सॉफ्टवेयर आपके दो टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके फर्स्ट लेसन के कोर्स में नहीं है, जिसमें पैकेज सिस्टम, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर और यूटिलिटीज आती हैं। यूटिलिटीज जैसे आपके बैकअप वगैरह है, डीफ्रेगमेंटर होती हैं, दीज आर द यूटिलिटीज, बट वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी। अब हमें पढ़ना है सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, आई लेट यू नो नाउ। उससे पहले ये दो टाइप का होता है, CUI एंड GUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस क्या था, ये पहले टाइम में चलता था जब उस समय व्हेन देयर वाज नो माउस, उस समय कोई आइकन्स नहीं थे, यू हैड टू लर्न, यू हैड टू मेमोराइज ऑल द कमांड्स, सब टेक्सचुअल था, यू हैड टू टाइप एवरीथिंग। और GUI जब से हमारा विंडोज आ गया, हमारा माउस आ गया है, हमें आइकन्स मिल गए हैं, एंड वी आर सो कन्वीनियंट, वी आर सो, इट इज सो यूजर फ्रेंडली कि छोटा बच्चा भी, स्मॉल चाइल्ड कैन सिट एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन द विंडोज एनवायरनमेंट। तो एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज। इसके अलावा बहुत से आते हैं आपके, मैकिंटोश वगैरह और भी हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं, ये हमारी जो लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे पहले जमाने में असेंबली लैंग्वेज चलती थी, ये आजकल HLL हाई लेवल लैंग्वेजेस चलती हैं, उनके लिए कन्वर्टर्स चाहिए होते हैं, ट्रांसलेटर्स चाहिए होते हैं। जैसे कि असेंबली लैंग्वेज थी, सो वी नीडेड एन असेंबलर। ये क्या होता था, इट इज नॉट अ हार्डवेयर, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम था। इसका यूज क्या था, इसका फंक्शन क्या था, इट यूज टू ट्रांसलेट द असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज मीन्स बाइनरी लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1। और हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या है, कुछ को इंटरप्रेटर चाहिए सॉफ्टवेयर, कुछ को कंपाइलर चाहिए, ताकि उनको ट्रांसलेट कर सके इनटू machine understandable language, that is the binary language. Now the topic comes data representation. Data इसके अंदर से कैसे रिप्रेजेंट होता है, आप कीबोर्ड से प्रेस करते हैं स्पेस बार, एंटर की, कभी 0, कभी स्पेशल सिंबल, उसके लिए लेकिन आपको 8 बिट्स चाहिए 1 बाइट के लिए। अभी हमने देखे थे उनके यूनिट्स। ट्रांजिस्टर इज ऑन, बाइनरी 1, अगर ऑन है तो 1 है, अगर ऑफ है देन बाइनरी इज 0।
ये दोनों हमारे बिट्स होते हैं. We have already studied that. Using transistors, binary codes are devised to represent numbers, letters, colors, sounds, etc. हमने कोई भी लेटर्स, अल्फान्यूमेरिक नंबर्स लिखने हैं, कुछ भी कलर्स लिखने हैं, सभी के लिए ही हमारा ये बाइनरी डिजिट्स यूज होते हैं. In this binary system, each 0 or 1 is called a binary digit, means bit. In short, हम bit बोलते हैं. By placing them side by side, we can create binary codes. ये हमारे codes हैं. 0 क्या है? 1 bit, 1 0 2 bit, 1 0 11 4 bit and so on. अब डिफरेंस, एक हमने बाइनरी डिजिट पढ़ा, सेकंड है ASCII एंड देन यूनिकोड. यूनिकोड वर्सेस ASCII, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? पहले इसके हम फुल फॉर्म देखते हैं. ASCII की फुल फॉर्म क्या है? ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange. It uses 8-bit encoding. और Unicode क्या है? It is also a character encoding, but it uses variable bit encoding. इसके बहुत सारे 32, 64 अलग-अलग bit encoding भी हैं इनके. ASCII represents 128 characters, whereas Unicode defines 2 raised to the power 21 characters. It's a superset of ASCII. ये उससे बड़ा set है ASCII का. And Unicode represents more characters than ASCII. That's why it is called the superset of ASCII. Now ASCII is stored as 8-bit byte. Unicode is stored in byte sequences such as UTF-32 and UTF-8. ASCII is not standardized, whereas Unicode is standardized. ये एक standardized है Unicode. Operating system. An operating system is a program that acts as an interface between the user and the hardware of the computer. Suppose today you have bought a new computer, new system आप लेकर आए, आपने लग दिया. आपने can you work on it? No, unless उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपका चाहे विंडोज है या कोई भी है उसके अंदर इंस्टॉल होना चाहिए. ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत से आ रहे हैं, विंडोज भी है, लिनक्स भी होता है, लेकिन आपका ये होना जरूरी है, तभी आप एक यूजर हैं, तभी आप उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं उसके हार्डवेयर से. इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के. देयर आर 8 फंक्शंस. Memory management is the main first function, then device जो input output devices थे, processor management, security, error detection, coordination between software and user, job accounting and file management. जैसे क्लास में एक टीचर है या एक मॉनिटर है, तो उनके एक फंक्शन होते हैं पूरी क्लास को कंट्रोल करना, वही सारे फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के. दिस इज द बेसिक ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. एक चीज और आती है लोडर. व्हाट इज अ लोडर? लोडर एक सॉफ्टवेयर है. इट्स अ पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. That is a system software program that is responsible for loading programs and libraries from secondary memory storage devices into main memories. ये किस लिए यूज होता है? ताकि आप प्रोग्राम्स एंड लाइब्रेरीज को लोड कर सकें into main memory. Now here ends the lesson, students. All the best. Take care.